अगर आप स्वीडन जाना चाहते हैं और विद इन अ डेज़ जाना चाहते हैं और विदाउट जॉब ऑफ़र जाना चाहते हैं, विदाउट स्टडी वीज़ा जाना चाहते हैं, तो एक वीज़ा ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया स्वीडन ने जिसे जॉब सीकर वीज़ा कहा गया है। स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा जी, आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ चल रहा है कि स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है। सर कैसे करें? कैसे हम जा सकते हैं? इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर एंड कट बताना चाहता हूँ। इसके बगैर आप स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा नहीं ले सकते। क्योंकि उसकी वजह ये है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं जो मासूम लोगों को नहीं पता। सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि आप 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख में जो स्वीडन चले जाएँ और वहाँ पर जाकर आप जॉब फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन यू विल स्टे देयर फॉर 2 ईयर्स, जितने का भी साल का भी आपको वर्क परमिट मिलता है। यहाँ तक बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है ये आपको कोई नहीं बताता। उसकी वजह क्या है कि सब कंसल्टेंट ने अपने पैसे लेने और उसके बाद दैट्स ऑल, गेम खत्म। और आप जाने, आपका काम जाने, आप जॉब सीकर वीज़ा लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, 9 साल बाद वापस आ जाएँगे। 2 साल बाद, सॉरी 9 महीने बाद आप वापस आ जाएँगे और उसके बाद आपके पास क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने पैसे ज़ाया कर दिए और आपको जॉब नहीं मिली और काम ख़त्म हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, वो टर्म्स एंड कंडीशन जिनकी बेस के ऊपर आप जो है ना वो स्टूडेंट जा सकते हैं, जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन किन लोगों को जॉब मिलेगी? वो कौन से लोग हैं जिनको जॉब मिल सकती है? स्वीडन ने ऐसे कौन से रूल्स और रेगुलेशंस चेंज किए हैं? वो सारी चीज़ें इसकी आज की वीडियो में डिस्कस होने लगी है। चंद मिनट की वीडियो है, पूरा देख लीजिए। अप्लाई करने से पहले स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा आपको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी कॉस्ट क्या है। इसकी कॉस्ट सिर्फ़ 2200 स्वीडिश क्रोने है। आप इसको पीकेआर में कन्वर्ट करके देख लीजिए, इतनी ही है। इसके अलावा इसमें जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो आपकी है एजुकेशन। ऐसा बंदा, ऐसा शख्स, ऐसी फीमेल या मेल जिसकी एजुकेशन 16 ईयर्स है, कन्फर्म 16 ईयर्स है। देखिए, पाकिस्तान की और यूरोपीय यूनियन की जो एजुकेशन का जो इक्विवेलेंस है ना, वो ज़रा डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी यहाँ पर 18 ईयर्स एजुकेशन है ना, तो वो क्या नाम है, स्वीडन में वो 16 ईयर एजुकेशन कंसीडर होगी, इक्विवेलेंस अगर उसकी हम निकालें तो, ठीक है? लिहाज़ा आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है? इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो आपकी है बैंक स्टेटमेंट। आपने 2 महीने रहना है, 3 महीने रहना है, 4 महीने रहना है या 5 महीने रहना है, आपके पास एक ऐसी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो ये शो करवा सके कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बगैर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। और वो बैंक स्टेटमेंट ऐसी ना हो कि उस बैंक स्टेटमेंट में आपने इकट्ठे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए डलवाए हों और उसके बाद जो है ना वो काम खत्म हो गया। नहीं, आपके पास मैच्योर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, 6 माह की होनी चाहिए और मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें इन आउट बाकायदा शो हो रहा हो कि हाँ, आपने ट्रांज़ैक्शंस की है, आप यूज़र हैं। ये 3 चीज़ें हैं, ये इसकी कंडीशन है, इसके बगैर आप स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा नहीं ले सकते। अब कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, आप स्वीडन पहुँच जाते हैं। स्वीडन में जो सैलरी थ्रेशोल्ड है, वो है तकरीबन 35,000 स्वीडिश क्रोने, जो कि इंतहाई मुश्किल है। आप अभी जाइए स्वीडन की जो है ना वो वेबसाइट पे, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका थ्रेशोल्ड कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 35,000 का सैलरी का जो है ना वो वर्क परमिट वो नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। ये वो ग्राउंड रियलिटी है जो आपको कोई भी कंसल्टेंट नहीं बताता। क्योंकि स्वीडन में ये रूल है कि जो भी आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है ना, वो अगर आपको वर्क परमिट के लिए आपको एलिजिबल समझता है या अप्लाई करता है, तो उसके लिए जो आपको सैलरी ऑफ़र की जाएगी ना, वो 35,000 या तकरीबन 37,000 स्वीडिश क्रोने, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 35,000 स्वीडिश क्रोने है जो आपकी होना ज़रूरी है। ये एक ऐसी हिडन कंडीशन है जो आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा। वो कहेगा कि आपका मास्टर्स है, आप एलिजिबल हैं, आप जो स्वीडन चले जाएँ। उसने अपने कंसल्टेंसी फ़ीस ली एंड दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया। नहीं, हरगिज़ नहीं। स्वीडन में आपको वर्क परमिट तब मिलेगा, रेज़िडेंस परमिट तब मिलेगा वर्क परमिट के बाद 2 साल का, जब आपके पास सैलरी थ्रेशोल्ड के क्राइटेरिया को आप मीट करेंगे। वो सैलरी थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया क्या है कि आपकी 35,000 स्वीडिश क्रोने सैलरी लगनी चाहिए। और आप बिलीव करें कि ऐसी कोई फ़िल्म नहीं है सिवाय हाईली एक्सपर्ट, आईटी एक्सपर्ट, एआई से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड या एमबीबीएस से रिलेटेड, इन लोगों को मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पर जाकर उबर चला लूँगा, वहाँ पर जाकर मैं क्या नाम है, कोई और टैक्सी चला लूँगा या फिर कोई फूड डिलीवरी की जॉब कर लूँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ना, ना, नॉट एट ऑल। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ये आपको ट्रैप करेंगे, अपने पैसे लेंगे और काम खत्म, दैट्स ऑल। लेकिन
अगर आपको 35,000 स्वीडिश क्रोने की जॉब मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं और स्वीडिश इमिग्रेशन आपको फ़ौरन से वर्क परमिट जो है ना वो इश्यू कर देगी और आप स्वीडन में जो है ना वो लीगली तौर पर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको 35,000 स्वीडिश क्रोने की जॉब नहीं मिलती, वर्क परमिट आपको नहीं मिलेगा, आप वहाँ पर नहीं जा सकते, आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा या आप जिस मुल्क से आप गए हैं, आपको वापस वहाँ पर आना पड़ेगा। इस चीज़ को आप अपने ज़हन में रखिए। अगर आप कोई कंसल्टेंट ये कह रहा है कि आप वहाँ पर चले जाइए, डेफ़िनेटली आपका वीज़ा लग जाएगा। आपने मेंटेन बैंक स्टेटमेंट भी शो करवा दी, आपने आपकी 16 एजुकेशन भी है, लेकिन अगर आपको जॉब सैलरी थ्रेशोल्ड के क्राइटेरिया को अगर आप मीट नहीं करेंगे, तो आपको जो है ना वो वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये बात अपने ज़हन में रख के चले जाइएगा। हाँ, एक इसका फ़ायदा ज़रूर है कि आप जितने दिन 90 डेज़ हैं या फिर आपके पास 4 मंथ्स है, 5 मंथ्स का वीज़ा है ना, आप शेंजन में कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं। ठीक है? आप कहीं पर भी जा सकते हैं क्योंकि वो शेंजन वीज़ा आप कहीं पर भी जा सकते हैं। इसको आप मिसयूज़ करें या आप इसको लीगली यूज़ करें, ये आप पे डिपेंड करता है क्योंकि यूरोप में जितने भी कवानीन हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब सीकर वीज़ा पे जाके स्पेन में, फ्रांस में या कहीं और इटली में जाके असाइलम अप्लाई कर दूँगा, ये आपकी गलतफ़हमी है क्योंकि जिस जगह से आप असाइलम अप्लाई करते हैं, ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आप किसी जगह से आपने लैंड किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्वीडन में लैंड किया ना, तो आपने इटली जाके असाइलम अप्लाई कर दिया, तो इटली वाले आपको दोबारा स्वीडन भेज देंगे और स्वीडन आपको ब्लैक लिस्ट करके वापस आपके मुल्क में डिपोर्ट कर देगा। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जो कंसल्टेंट आपको नहीं बताता है। आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपने स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है, आपको प्रोसेस नहीं पता, मैंने लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप जाके खुद अप्लाई कर लीजिए, किसी कंसल्टेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयरिंग करूँगा।